चलो एक बार देख लेते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। क्या दे रखा क्वेश्चन में? देन द नंबर ऑफ इन्वर्टेबल। वर्टिबल इन्वर्टेबल का मतलब डिटर्मिनेंट जो होना चाहिए वो क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होना चाहिए ना। हम्म। एक मिनट। सर सीधा। चलो अब देखते हैं डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ रही है, एक बार देखते हैं। सर डिटर्मिनेंट हो एक गया -5 × AD - BC। हाँ। सबसे पहले आया 5 कितना आया, इसको इसको काटेंगे, AD - BC। हाँ। इट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। AD शुड नॉट बी इक्वल टू BC, तभी बनेंगे। ये बात समझ आ रही है? यस सर। अब मेरे को चलो अब खुद ही बताएंगे किस सर किस ने ये इसमें कर रखा है कुछ। सर कर नहीं रखा, लेकिन मतलब देख के ये लग रहा है कि चल इसमें ना देखते सर हैं। प्राइम नंबर दे रखे हैं सारे, तो कुछ जीरो, बन नहीं थ्री, सकता। 5, 7, 11 और कौन सा 13, यही देखा है। हाँ, 13 17 19। अच्छा 17, 19। हाँ तो ना चल, कुछ बन नहीं सकता, किसी को भी मल्टीप्लाई करके कभी AD BC के इक्वल नहीं आएगा। AD तो इज नॉट इक्वल टू BC, BC एनी आएगा केस, नहीं। अगर कोई एक जीरो ना हो दोनों में से। अच्छा ऐसे नहीं हो सकता। मैं लेट सपोज मैं एक केस बोल रहा हूँ, जो तू बोल रहा है वो उसकी बात को डिनाई नहीं कर रहा। AD BC मैं ऐसे ले रहा हूँ। मैं इसको 5, 7 ले रहा हूँ, इसको 7, 5 ले रहा हूँ। हाँ ये वैसे ठीक है, मतलब सेम ही ले सकते हैं बस। है ना? यही वाले बस चीज बोल सेम। रहा हूँ ना मैं। मैं इसका डिफरेंट मतलब कि बता जो रहा तू, हाँ तू जो बोल रहा था वो ठीक है, तेरी बात ठीक थी। इसका मतलब तो मेरा ये हुआ ना कि जो A और D के लिए मैं कुछ भी ले सकता, ठीक है। हूँ, वो बी बट और सी के लिए पिक नहीं हो सकता। वो B और C के लिए आपस में उसके लिए दो चॉइस हो हाँ, सकती है शायद। पेयर पिक नहीं हो सकता। हाँ, ठीक है ना, यही वाली बात बोलना चाहता है शायद। यस सर। ठीक है। अब मेरे को बता कैसे करें। चल अब बता। तो सर पहले हम जीरो मान वाला लेते केस हैं तो कि अलग करना पड़ेगा। हाँ। जीरो वाला केस तो एक अलग करना पड़ेगा, पहले बाकी के मतलब निकालने होंगे, फिर वो जीरो के साथ तो अलग बनेगा सर ना, ए को क्योंकि उसमें ए को जीरो डिफरेंस मान बन लेते हैं जाता है। पहले। चलो कर लेते हैं। ए को, इस बच्चे ने बोला ए को जीरो मान लेते हैं, तो जीरो मान लो। ए को आपने जीरो माना, चलो मैंने बोला हाँ ठीक है, आगे। सर तो डी के लिए कितनी चॉइस होंगी? डी के लिए आप अगर जीरो को इंक्लूड कर रहे हो तो वैसे तो 8 चॉइस हुई। हाँ, तो डी के लिए 8 हो गई, बी और सी में जीरो इंक्लूड नहीं करेंगे, बी और तो सी में 7 और 7 जीरो इंक्लूड नहीं करेंगे। अ, मैं AD = BC के लिए निकाल लूं। सर टोटल कैसे निकालोगे? टोटल तो निकल गए ना सबके लिए, 8, 8, 8, 8। अच्छा। हाँ, 8 × 8 × 8। हाँ सही है। सही है। अब मैंने हाँ। अगर ए को जीरो आपने फिक्स किया, तो डी को हाँ 8 अगर फिक्स कर दिया कोई भी, तो बी और सी की चॉइस क्या क्या मानोगे? सर, बी को जीरो मान लेते हैं और सी 8 हो जाएगा। C 8 हो और ये जाएगा, चल। केसेस 4 टाइम, ये 8 × 8 × 4 टाइम्स हो जाएंगे केसेस, क्योंकि ए और डी भी चेंज हो सकते हैं और बी और सी भी चेंज हो सकते हैं। ए और क्योंकि ए डी और डी आपस भी में आपस में। इंटरचेंज हो सकते हैं क्या? हाँ। अच्छा, ये भी दो और बार इंटरचेंज हो सकते हैं, दो। तो आप ये हाँ, बोलना चाहते हो कितने हो फोर गए? इंटू एट इंटू एट 4 × 8 × 8 कैसे यार? इसमें पता है दिक्कत मेरे को कहाँ पे लग रही है बस। 4 8 × 32, 32 8 जो तू बोल रहा है, ये आंसर जो निकाला है, 8 2 16, 8 3 24, 24 1 25, टू टू फिफ्टी सिक्स फिफ्टी सिक्स केसेस निकाले जब तूने जीरो। हाँ। बट यहाँ पे हम्म। पता है दिक्कत क्या लग रही है मुझे? अगर डी की वैल्यू भी जीरो हो गई तो तो, अच्छा, इंटरचेंज नहीं होगा। हाँ इंटरचेंज होगा, जो तू बोल रहा है वो इंटरचेंज होगा। पर डी की वैल्यू, इसमें डी के 8 केसेस है तो एक केस जीरो भी है ना। हाँ, तो उसमें ए और डी स्विच नहीं हो सकते ना। ए और डी
स्विच नहीं हो सकते आपस में। अच्छा चल, अब मेरे को वैसे सोच के बोल। तो इसमें से अगर सर डी, दो केस अगर माइनस कर देंगे। ना, दो नहीं होंगे, ज्यादा होंगे, सोच। डी को जीरो कर दे, ए को क्या कर दे, जीरो, और डी को भी जीरो कर, ठीक है। तो बी के लिए जीरो चॉइस, बी के लिए वही जीरो, और सी के लिए 8 चॉइसेस जो ली थी ना, इसको दो से स्विच मार सकते हैं, 16 केसेस बन सकते हैं इसके। तो सर वो लास्ट में सेम ही तो आएगा। सेम कैसे आएगा बच्चे, बता। इसमें से कुछ आंसर तो केस माइ सेम आएगा, मैं बोल रहा हूँ ए डी इक्वल टू बी सी इक्वल टू जीरो ले रहा है तू, यही ले रहा है ना अभी, यस सर। यही बोल रहा है ना, ए डी इक्वल टू बी नहीं। सी। हाँ हाँ, ए डी इक्वल टू बी सी इक्वल जीरो। तू यही बोल रहा है केस शायद मेरे हिसाब से। अब तूने हम्म। बोला मेरा ए जीरो रह गया, सही है, ठीक है। या तो मैं यस सर। ऐसे बोलूं, ए को जीरो रख दूं, और डी के लिए मैं 7 चॉइस दे दूं। नॉन जीरो है जो। हाँ, और ऐसी हम्म, बी और सी के लिए भी वही कर दूं, हाँ। तो मतलब है ये ना। 8 की जगह 7 into 7 आ जाएगा। 7 into 7 into 4 आ जाएगा शायद तेरे हिसाब से तो। हाँ, तो 4 7 जा 28, 28 4 जा 120 - 8। तो कितना हो गया। 112, 112 नहीं, 112 थोड़ी आएगा। 49 फोर टू था, वन टू नाइनटी टू सिक्स जीरो हुआ ना टू शायद। 202। क्या बोल रहा है। एक सेकेंड। 49 into 4 196 तो 14 होगा। माइनस होगा इससे, हाँ, 796। अब मेरे को ये बता दे, कुछ केसेस ऐसे भी होंगे जिसमें 196 वाले तो हो ही गए, ये तो ठीक है। अब हम्म। कुछ केसेस ऐसे भी होंगे, ए और डी दोनों जीरो हो, बी और सी दोनों एक जीरो नहीं। हाँ। आंसर तो तब भी इक्वल है ना। यस सर, यस सर। अब बताएगा ये वाले केसेस कितने होंगे। सब बी और सी को आपस में, बी सी की 7 इंटरचेंज कर वैल्यूज और बी सकते और हैं, सी को इंटरचेंज कर सकते हैं, तो 14 केस हो जाएंगे। ये 14 केसेस बनेंगे पक्का। हाँ हाँ हाँ। 14 केसेस बने, चल मैंने मान लिया 14। इसका इसके साथ भी उल्टा हो सकता है, ए तो और डी के साथ भी 28 उल्टा हो हो गए। सकता है। 28 हो गए। हम्म। और कोई केस बन सकता है इसमें, चारों जीरो एक हो के तो। हाँ, तो एक केस वो होगा 4 और 0। तो कितना आया मेरा, मेरे को लगता है ये कितना आया तेरा। 196 और 28, 14 एक कैरी, 22, 225, हाँ। 225 इज द टोटल नंबर ऑफ केसेस व्हेन ए डी इक्वल टू बी सी इक्वल टू जीरो। हाँ, यस सर। ये हिमांग, ये बात क्लियर है। यस सर। कोई डाउट तो नहीं है हिमांग। मैंने देख, मैंने कर नहीं रखा, मैं ट्राई कर रहा हूँ ये, ठीक है। यस सर। अब एक केस मैं ले रहा हूं, जब ए डी इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू जीरो। जीरो वाले तो सारे केसेस काउंट कर लिए ना मैंने। यस सर। अब मेरे को कौन से केसेस काउंट करने हैं, जब बाकी के ए जो डी इक्वल जिसमें, टू बी सी हो हाँ बट नॉट इक्वल टू जीरो। अब ये बताएगा कितने केसेस बनेंगे। सर, इसमें ऐसे मान लेंगे, अ, एक बार जो मैं थोड़ा सा एडी, रब कर देता हूँ पहले, थोड़ा सर सा टू रब फिफ्टी कर सिक्स देता वगैरह वाला पार्ट मिटा दो, हाँ। हूँ। हाँ, 256 वाला नहीं, वो सारा रब कर रहा हूँ अभी, देखते जाते हैं। अभी एक मेरे 225 केसेस बन चुके हाँ, हैं, दो जब सौ ए डी पच्चीस आ इक्वल टू बी चुके सी इक्वल टू जीरो, है ना। हैं। यस सर। अब देख लेते हैं आगे कितना हो सकता है, ये देख। जब ए डी इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू जीरो थे, तो मेरे 225 केसेस बन गए। अब मैं ले रहा हूँ ए डी इज इक्वल टू बी सी बट नॉट इक्वल टू जीरो, अब इसके केसेस बनाएगा। सर जैसे हम जो ए और डी की वैल्यू लेंगे वही हमें बी और सी की वैल्यू लेनी पड़ेगी, बस बस एक्सचेंज कर सकते हैं ये। अच्छा हाँ, ये बात तो ठीक है। अब ए और डी की वैल्यू जीरो तो आना नहीं है। जीरो नहीं आना। इसके लिए 7 चॉइस हो गई, इसके लिए भी हाँ 7 चॉइस हो गई मेरे को लगता है। हाँ हाँ हाँ। फिर बी इसके के लिए लिए कितनी 2, सी चॉइस, के लिए 1। दो और एक, यही बनेगी शायद। हाँ, ऐसे अगर पोजीशन मान के कर लें तो। मेरे हिसाब से और कुछ बचेगा।
नहीं तो डी को 6 करना पड़ेगा। ऐसे भी तो कह सकते हैं इक्वल टू डी हो जाए। ए इक्वल टू, तब ले तो लिए ना, इसमें सारे केसेस तो आ गए। नहीं, अगर ए इक्वल टू डी होगा तो बी और सी क्या एक एक चॉइस नहीं बचेगी खाली? ए इक्वल टू, अच्छा तू ये बोल रहा है ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी हो, यही बोलना चाहता ना यस, हिमांक? यस यस। इसमें ये इंक्लूड हुआ है कि नहीं हुआ, ये कोई बताएगा मुझे? गर्व बता। सर, एक सेकेंड। सेवन ए इंटू और डी की सेवन 7 7 चॉइसेस ले ली, बी की 2 चॉइस ले ली, सी की 1 चॉइस ले ली। सर, हो गया होगा वैसे तो। नहीं हो गया होगा वैसे नहीं ना, ढंग से बोल। ए और डी की, जैसे मैंने 3 और 3 मान लिया तो। ऐसा कर ले एक बारी। ए, एक मिनट रुक जा, ऐसा करते हैं जो इसका डाउट है ना उसके लिए ए इक्वल्स टू डी ले लेते हैं, ठीक है, और एक ले लेते हैं ए इज नॉट इक्वल टू डी। सारे हो जाएंगे ना? बता। सर, एक सेकेंड, मैं वो सोच रहा हूँ कि यस। उसको कैसे प्रूव करें कि उसमें इंक्लूड हो गया होगा। हाँ वो तू देख ले, मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि एक बारी ऐसे सोच सकते हैं कि नहीं सोच सकते, ये बता। हाँ सर, सोच सकते हैं। है ना? तो यस जो सर। इसने बोला है उसी तरीके से एक बारी थोड़ा सा सोच लेते हैं, अगर हो जाता है तो अच्छी बात है ना? सर, ऐसे बहुत सारे केस बन जाएंगे, सॉल्व नहीं होगा। ऐसे नहीं, इसके अलावा कौन से केस बनेंगे बताइए जरा। नहीं, जो ये है ना, ए इक्वल टू डी नॉट इक्वल टू डू, ऐसे तो बहुत सारे केस बन जाएंगे इसमें। बता कौन से केस है, तू ऐड कर दे। ऐड कर। तू तू सोच के बोल ना कि अगर बन रहा है तो बनेंगे, नहीं तो हम दूसरा तरीका सोचते हैं। अच्छा, नहीं, ए इक्वल टू डी वाले में तो 7 ही बनेंगे। ए इक्वल टू डी वाले में कितने बनेंगे? 7। 7 केसेस, बिल्कुल 7 केसेस। और ए इज नॉट इक्वल टू डी वाले में 7 6 2, तो 2 6 जा 12, सात 12 7 ए जा 84 बनेंगे। 12 7 84, बिल्कुल ठीक बात है। इसमें सारी चीजें मेरे को लगता है हो गई है शायद हिमांग वाले में। हाँ सर, हो तो गई। देख, मेरे को लगता है कि 8 की पावर 4 -225 -84 -7, शायद यही आंसर होना चाहिए। 2 की पावर 12 कितना होता है? 40। हेलो। 2 की पावर 12 जो होता है हमारा होगा 1048 2096 41। 404। हाँ देख ले एक बारी करके। हाँ सर, देख लो। 20, हाँ जल्दी से कर। 4192 तो नहीं? सर, वही लग रहा है। हाँ इसे एक बारी सब्ट्रैक्ट करो, मेरे हिसाब से कितना सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 316 हो रहा है क्या? और मेरा आंसर आ रहा है, लगता है 3780, शायद ये आ रहा है। ठीक है सही ये? है, सही है। हिमांग समझ आ गया ये ला? हाँ, यस। ठीक है, चलो। अब एक बारी नेक्स्ट क्वेश्चन पे ले आया यार। चलो पढ़े एक बारी थोड़ा छोटे स्क्रीन कर दे पढ़ने के लिए, थोड़ा सा दिख जाए पूरा। सर, ठीक है, और करूँ? नहीं नहीं ठीक है, थोड़ा सा ठीक है। क्या लिखा हुआ है इसको पढ़ लो एक बारी, हिमांग एक बारी पढ़ ले यार जल्दी से। Yes, sir. Let C1 be the circle of radius 1 with center at the origin. Let C2 be the circle of radius R with center at point A4, 1, where 1 is less than R is less than 3. Two distinct common tangents PQ and ST of C1 and C2 are drawn. The tangent PQ touches P1 at P and C2 at Q. The tangent ST touches C1 at S and C2 at R.
Midpoints of the line segments PQ and ST are joined to form a line which meets the x-axis at a point B. If AB equal to root 5, then the value of R square is. ये मेरे को लगता है ये था, इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया, ये बी पे मीट कर रहा है, और ये डब्लू और आर मान लेते हैं। ठीक है, सही है मेरे हिसाब से, फिगर क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. दिमाग, अब एक चीज पूछ रहा हूँ, ठीक है, इस क्वेश्चन को तो देखते ही रहेंगे, इसके साथ ही ना एक चीज पूछ रहा हूँ ताकि वो चीज डिस्कशन थी आज भी शायद। Radical axis एक से ये चलेंगे ना? सर्कल, हाँ एक मिनट, एक ये सर्कल है, एक ये सर्कल है, मैंने ये बोला ये है पी क्यू, ये है आर एस, ठीक है, ये Yes, अब इसके बाद आगे मीट करेंगे, ये पॉइंट डब्लू है, ठीक है। yes, sir. डब्लू पी इक्वल्स टू डब्लू आर होगा, Yes, sir. डब्लू क्यू डब्लू एस के बराबर होगा, लेंथ ऑफ Yes, टेंजेंट फ्रॉम एनी yes, एक्सटर्नल पॉइंट sir. इक्वल होते हैं ना। Yes, sir. Yes, तो sir. इसका मतलब पी क्यू और आर एस भी इक्वल होगा। Yes, sir. अब दूसरी बात, अगर मैं बोलता हूं इनके सेंटर्स को ज्वाइन कर देता हूं सर, ये C1 मान लेता हूँ, ये C2 मान लेता हूँ, ठीक है। Yes, sir. अब इसका मिड पॉइंट W मान लेता हूँ, इसका R मान लेता हूँ, ठीक है। Yes, sir. नहीं R नहीं, WX मान लेता हूँ ये, ठीक है। अब इन दोनों को अगर ज्वाइन करता हूँ, इन दोनों को क्या कर रहा हूं मैं, Join. ज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक है। Yes, sir. अच्छा, ये लाइन परपेंडिकुलर होगी, बता। सर टेंजेंट से है तो मतलब होनी तो चाहिए, टेंजेंट से लाइन। होनी चाहिए, और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगी। डब्ल्यू एक्स परपेंड ये डब्ल्यू एक्स ओ पॉइंट पे बाइसेक्ट हो रहा है, डब्ल्यू ओ इक्वल्स टू ओ एक्स होगा। यस सर, यस सर। क्यों? क्योंकि ये लेंथ जो है और ये लेंथ जो है वो इक्वल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया, परपेंडिकुलर होगा तो बाइसेक्ट होगा ही होगा मेरे हिसाब से, है ना। यस सर। अब अगर देखा जाए तो डब्ल्यू एक्स हैज टू बी, अगर मैंने ये बोला ये इसकी रेडिकल एक्सिस क्या होती S1 minus S2। है ना। यस सर। बस ये वाली बात ठीक है ना अभी तक। यस सर। अच्छा, यहाँ पे अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। मैं बोल रहा हूं कि है ना, जो आपका ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन जो आएगी, ठीक है, यस सर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन आएगी इसके, यस सर। उस पे बी पॉइंट लाई करेगा। ये आर आर डब्ल्यू जो हो गया, आर डब्ल्यू जो हो गया मिड पॉइंट से ज्वाइन कर रहे हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा कि नहीं। यस सर। तो ये आर डब्ल्यू रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन होगी कि नहीं होगी। यस सर। तो दिस इक्वेशन कैन बी टेकन एज S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। यस सर। अब एक बारी ढंग से समझियो कि S1 माइनस S2 पहले सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, जल्दी बता दे। सर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1। और दूसरे सर्कल की x minus 4 whole square plus y minus 1 whole square equal to r square। माइनस आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, यही आएगा ना। यस सर। ये हो गया -8x + 16 प्लस 1 -2y माइनस आर स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। 8x + 2y, ये -1, ये +1 हो जाएगा, सॉरी, ठीक है ना।
इक्वल्स टू 18 माइनस आर स्क्वायर आएगा शायद। ठीक है कि नहीं? यस सर। अब इसके अंदर अगर देखा जाए, अच्छा ए बी का डिस्टेंस जो है वो कितना दे रखा है? √5। √5। ए बी का डिस्टेंस अगर मैं मानता हूं अल्फा कॉमा 0, ठीक है, यस तो सर। अल्फा माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। यस सर। अल्फा माइनस 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आएगा, अल्फा इक्वल टू 2, अल्फा इक्वल टू 6 आएगा। 6 हो नहीं सकता क्योंकि बाहर चला जाएगा, 2 होगा मेरे साथ। यस सर। अब ये अल्फा जो है, अल्फा कॉमा 0 जो है, इस इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई। तो ये कितना आ गया हमारा? अल्फा इक्वल्स टू 2, 8 टू द 16 इक्वल्स टू 18 माइनस आर स्क्वायर, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ गया? यस सर। समझ आ गई बात? ठीक है ना कि यस सर। नहीं? चलो यस सर। आगे वाला क्वेश्चन निकालेगा कर। चलो अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, एक बारी पढ़ेगा हिमांक पढ़ेगा। Consider an obtuse angle triangle ABC in which the difference between the largest and the smallest angle is pi by 2, and whose sides are in arithmetic progression. Suppose that the vertices of this angle lie on a circle of radius 1 centimeter. Let A be the area of triangle ABC. Then the value of 64A whole square is. सरकम रेडियस दे रखा है, कैपिटल आर की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1। सही है। Yes, sir. ठीक है, अगर मैं इसकी लेंथ मान लेता हूँ a माइनस डी, इसकी लेंथ मान लेता हूँ a, और इसकी लेंथ मान लेता हूँ a प्लस डी, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? No, sir. एपी में ना? सही है। Yes, ए प्लस डी के अपोजिट एंगल जो होगा, अगर मैं इसको सबसे स्मॉलेस्ट एंगल ये थीटा है, तो ये एंगल जो होगा वो पाई बाय 2 प्लस थीटा होगा। मेरे को नहीं लगता कोई डाउट होना चाहिए। yes, sir. और ये पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा होगा। देखना एक मिनट। Yes, sir. ठीक है, बात समझ आ गई? अच्छा अब मेरे को ये बता, ए माइनस डी के अपोजिट एंगल कौन सा है? 2 साइन थीटा। सही है। ए अपॉन 2 साइन ए इक्वल्स टू 1 हो गया, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. एक बार थोड़ा सा ट्राई करो। हाँ बच्चे, ए माइनस डी इक्वल टू कितना आ गया? 2 sin theta. ऐसी ए, ए के नीचे कितना आ जाएगा जल्दी बता? 2 साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा। Yes, sir. 2 cos तो 2 cos कितना theta. आ गया? Cos 2 2 2 cos 2 theta. कॉस Cos 2 ठीक। theta. और तीसरा क्या आएगा? ए प्लस डी के साथ क्या आएगा जल्दी बता दे। 2 Pi कॉस by थीटा शायद। yes, उसमें भी 2 cos theta आएगा. अच्छा ए की वैल्यू ये है, अब इन दोनों को ऐड कर देते। 2a इज इक्वल टू कितना आ गया? 2 cos theta plus 2 sin theta. अब ए इक्वल टू कितना हो गया? कॉस थीटा प्लस Sin theta. कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सही है। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू कितना आ गया? 1/2। शायद से कोई डाउट तो नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. Cos. Yes, sir. ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1/4। 1 माइनस 1/4, 3/4 आ गया साइन 2 थीटा। डाउट तो नहीं लग रहा मुझे कोई। ठीक है ना? Yes, sir. निकालना क्या है? Area.
एरिया निकालना है ना। एरिया ऑफ Yes. ट्राइंगल के लिए अगर मैं लिखता हूँ Half हाफ AB. ऑफ ए माइनस AB. डी इंटू ए प्लस डी इंटू साइन ऑफ पाई बाय 2 + 2 थीटा, शायद यही बनेगा फॉर्मूला। हाफ Pi by बी 2 सी and साइन 2. ए, Yes, sir. है Yes, ना। sir. ये कितना बन गया, हाफ ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर Yes, sir. इंटू कॉस 2 थीटा। सही है। Yes, sir. अब मेरे को एक चीज बता, क्या होता है कि साइन 2 थीटा की वैल्यू 3/4, Yes, sir. कॉस 2 थीटा कितना हो गया 1 माइनस 9/16, Yes, sir. तो ये हो गया √7/4। Root 7/4. ठीक है। अब दूसरा क्या आया, हाफ इंटू 2 भी कर दिया नीचे ही, और ऊपर क्या आया, ए स्क्वायर कितना है, ए 2 cos 2 थीटा है, यानी 4, बोलियो कितना आया, 4 4 कॉस cos स्क्वायर 2 theta. 2 थीटा। तो 4 × 1 - 9/16 कर दूं, Yes, sir. 4 into 7 by कितना आया 16. 7/16 इंटू 4, 4. 4 से 4 कट गया 7/4। 7/4. ठीक है ना। पहले आ Yes, sir. गया 7/4 माइनस, देखते हैं क्या आया, डी स्क्वायर कितना, डी कितना है, D निकाला नहीं हुआ अभी। डी निकालना है ना। डी वो मेरे हिसाब से डायरेक्ट निकल जाएगा। A plus D, वो डायरेक्ट हम A plus D into A minus D करेंगे, वो डायरेक्ट आ जाएगा। 2 मतलब 2 वो आ जाएगा, तुम्हारे पास 2 sin 2 थीटा अच्छा आ गया। अच्छा, हाँ, ए प्लस डी इंटू ए माइनस डी, ये करने की जरूरत ही नहीं थी शायद ना। यस सर, 2 हाफ sin 2 थीटा इंटू आ गया रूट डायरेक्ट। सेवन बाय फोर इंटू ए प्लस डी इंटू ए माइनस डी कितना हो गया 2 to the 4, 4 2 साइन sin 2 टू थीटा। साइन 2 थीटा। यस सर, sin 2 थीटा और मेरे को 3/4। लगता हो गया, साइन 2 थीटा की वैल्यू पता थी, 3/4 हो जाएगा ना। यस सर। चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, निकालियो एक बारी। क्या निकालना है इसमें, इन रेडियस। अच्छा इसमें इन रेडियस सेम क्वेश्चन ही है ना शायद। यस सर। क्वेश्चन आर इज इक्वल्स टू डेल्टा अपॉन क्या होता है, डेल्टा पहले निकाल लिया था, एस की वैल्यू किसके बराबर हो गई, यस सर। ठीक है ना, हो जाएगा कि नहीं। यस सर। वैल्यूज डालनी है, मेरे को नहीं लगता कोई दिक्कत होगी, अर्शी बच्चे कोई दिक्कत तो नहीं है। सर बस सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स के लेक्चर भेज दोगे? हाँ, सॉल्यूशन सर ट्राइंगल के भेज दूंगा बच्चे, ठीक है। ठीक है। चलो नेक्स्ट एक बारी बताओ। हाँ, पढ़ो एक बारी। consider the 6 by 6 square in the figure. Let A1, A2 till up to A49 be the points of intersection in some order. We say that AI and AJ are friends if they are adjacent along a row or along a column. Assume that each point AI has an equal chance of being chosen. Let Pi be the probability that a random chosen point has I many friends. Let X be a random variable such that for I equal to 0, 1, 2, 3, 4, the probability Px equal to I equal to Pi. Then the value of 7 expectation of X is. अच्छा, मीन निकालना है यानी, है ना। Yes, yes. अच्छा, मेरे को एक बारी क्वेश्चन का मतलब गर्व समझा एक बारी। ये A1 है, लेट सपोज ये पॉइंट A1 है, तो उसके फ्रेंड्स कितने हुए बता, कैसे पता लगेगा। इसके adjacent सर में तो अगर एडजेसेंट है अलोंग अ रो या अलोंग अ कॉलम तो फ्रेंड्स। यानी इसके ये एडजेसेंट, यानी ये इसका फ्रेंड है, यस सर, मतलब जो एक ही ब- डिस्टेंस पे है, जो जो सेम डिस्टेंस पे है वो फ्रेंड। सेम डिस नहीं, सेम डिस्टेंस मतलब, मतलब सेम डिस्टेंस मतलब जैसे स्क्वायर की साइड ए मान ली तो जो ए डिस्टेंस पे है वो फ्रेंड। मैं दोबारा से कंसिडर द 6 × 6 स्क्वायर इन द फिगर, be their point of intersection dots in some order, we say that AI and AJ are friends, ठीक है, if they are adjacent along a row or along a column। ठीक है, अगर इसके इसके कौन कौन से होंगे बताइए एक बारी। जो अगर मैं मतलब इसके इसको राइट में होगा, जो इसके डाउनवर्ड होगा।
तो एक ये, इसके कितने फ्रेंड्स हुए? 2। अच्छा, उसके नेबरिंग ही हो ना? हाँ, नेबरिंग ठीक ही है, हो, ठीक है। एडजेसेंट। एडजेसेंट, मैं पूरे नीचे वाले सोच रहा था। चलो कोई बात नहीं। अब ये वाली बात क्लियर हो गई कि है ना, A1 के अगर मैंने बोला किसी का भी कोई जीरो फ्रेंड हो सकता है, नहीं यानी x की वैल्यू जो सर हो इन्होंने सकता दे है, रखी है, जीरो, सर हो सकता वन, है। टू, थ्री, फोर, जीरो फ्रेंड तो किसी का भी नहीं केस लग रहा मुझे। सर जीरो हो सकता है। बताओ। हमारे पास खाली मतलब 49 है, पूरे वो नहीं है। अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है। A49 का भी तो साइड वाला होगा ना बच्चे? हाँ 36 है ना स्टूडेंट, ठीक है ठीक है सर, मैंने कंफ्यूज। तो जीरो वाला केस तो मेरे को लगता है प्रोबेबिलिटी उसकी वैल्यू जीरो होगी। और एक फ्रेंड भी किसी का नहीं लग रहा मुझे तो। नहीं सर, यस, मिनिमम 2 होंगे। मिनिमम दो। मिनिमम दो होंगे ना? हम्म। चलो, ये भी जीरो। अब दो फ्रेंड्स किस किस के हो सकते हैं? एक इसका हो दो सकता है, एक दो इसका हो फ्रेंड्स सकता उनके है, होंगे एक जितने इसका भी हो सकता एजेस। है, हाँ, जो कॉर्नर जितने भी पे। कॉर्नर जितने भी कॉर्नर पे हैं। तो इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 4/49 शायद। 4/49, यस सर। अब तीन फ्रेंड्स पे बन रहा है कोई केस? हाँ, 20/49। एक पे तीन फ्रेंड्स का मेरे हिसाब से एक ये होगा तीन फ्रेंड्स का, हाँ, यही होंगे ये जितनी भी होगा, साइड पे ये कॉर्नर को होगा, हटा के। ये होगा, ये होगा, है ना? हाँ। पांच हाँ, पांच 10, 10 5 15, 15 5 20, 20, 20 20/49। बाय 49। सही है। यस सर। और बचे सबके चार चार फ्रेंड्स होंगे, बचे कितने फोर्टी पॉइंट्स? फाइव बाय 45/49। नहीं, 45 थोड़ी ना बनेंगे यार, अच्छा, इतने ट्वेंटी थोड़ी फाइव ना। ट्वेंटी फाइव 25। 49। 25/49। अब एक्सपेक्टेशन निकालना था, P/X निकालना है। बोलियो, 2 × 4, 8/49 प्लस 60/49 प्लस 100/49। 425 100/49। वन तो सिक्सटी एट बाय आपका फोर्टी कितना नाइन आया? 168/49 आया ना? हाँ यस सर, 7 से मल्टीप्लाई करके बताने हैं शायद। 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7 7 था। ये कट रहा सेवन है टू क्या? द फोर्टीन, 7 सेवन 2 फोर द 14, 24 से कट रहा है। 24 आ गया शायद। 7 EX की वैल्यू 24 होगी। ठीक है। यस सर। चलो, अब मेरे को एक बारी आगे वाला क्वेश्चन देख ले। यस सर। हाँ, एक बारी पढ़ लो। सर 2 पॉइंट चूजन करें, प्रोबेबिलिटी बतानी है कि कितनी होगी। कि फ्रेंड्स। दे आर फ्रेंड्स की प्रोबेबिलिटी बनानी है। और कितने कितने फ्रेंड होने चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ गिवन नहीं है, बोला, बस ये है कि 2 पॉइंट चूज किए हैं कोई भी रैंडमली, तो अब ये बताना है क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो फ्रेंड्स हो। टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स आर चूजन randomly out of the points A1 A2 till up to A49, let P be the probability that they are friends। अब बता मुझे कैसे करेंगे? तो सर हम ना टोटल फ्रेंड्स कितने आ रहे थे, 4 इंटू कितना निकाला था वो, 168। 168 थे शायद। नहीं, वो हाँ, 168 नहीं, हमारे पास फ्रेंड्स कितने आ रहे थे? मतलब हमारे टोटल पास पेयर ऑफ फ्रेंड्स आ रहे, फ्रेंड्स। टोटल पेयर ऑफ फ्रेंड्स मतलब? मतलब जैसे कि जो ये कॉर्नर वाला है तो वो अपने साथ वाले के साथ फ्रेंड बन के एक पेयर बना दिया, मैंने ऐसे मान लिया। अच्छा ठीक है। तो ऐसे तो हमारे पास कितने वो वन बनेंगे? सिक्सटी एट ही होंगे ना। 168 तो एक्सपेक्टेशन थी ना बच्चे। नहीं, वो यही तो बनेंगे, जैसे उसका 2 फ्रेंड है तो 2 इंटू 4 8 हो गया, प्लस उसके 3 फ्रेंड है तो 3 इंटू 20 60। 3 इंटू, अच्छा तू, अच्छा अच्छा अच्छा, 3 × 20 60, ठीक है। है और नहीं, मेरे को थोड़ा सा नहीं, उन चार में से कोई दो पॉइंट चूज कर सकते हैं, ये बोल सकता है तू। मैं तो सिर्फ फ्रेंड्स के ना पेयर बना रहा हूँ, फिर मतलब उस पेयर में चूज होगा देख, तो ठीक मैं है। बोलता हूँ मैं बोलता हूँ 25 ऐसे केसेस है, ठीक है, जिसमें जिसमें 4 फ्रेंड है। चार फ्रेंड थे, चार में से कोई भी दो चूज कर। 25 में 4C2। नहीं,
अच्छा, एक को फिक्स मान के। एक को ले ले, कोई इन चारों में से कोई भी दो चूज कर ले। ठीक है, समझ गया सर, 25 समझ के, गया। है ना, मेरे को लगता है ऐसा शायद हो सकता है ना। हाँ सर, समझ गया। और और नेक्स्ट क्या बनेगा, 20 ऐसे 20 केसेस इंटू थे थ्री सी जिसमें टू 3। और नेक्स्ट क्या आएगा, 4 इंटू 2C2 2C2। टू एक बार 4। देखियो इससे, तो 4 फोर सी इंटू, टू कितना हो गया, 4 और नीचे इंटू थ्री आएगा का। 49C2 शायद, हाँ, नीचे आएगा 49C2। है ना। 25 इंटू 4, 100 इंटू 50, 150 का। 20 इंटू यार ये थ्री केस, 20, 60, 210, 210 प्लस 4, 214। एक बार सोच लेते हैं, हिमांक ठीक सोच रहे हैं हम। तो देखिए ना, मुझे कुछ ना कुछ गलत लग रहा है। सर इससे आंसर भी नहीं आ रहा, वो कोई वो आ रहा है नहीं, फ्रैक्शन। एक मिनट एक मिनट। हाँ, आंसर भी नहीं आ रहा, फ्रैक्शन आ रहा है। कि फ्रैक्शन तो आए वो कोई दिक्कत नहीं है, मगर इसमें गलती क्या है, समझ रहे हैं ना। टू डिस्टिंक्ट सर हमने पॉइंट्स। ये भी तो फिक्स नहीं किया कि, मतलब, एक सेकंड। देख, अगर मैं वैसे बोलता हूँ, एक बार थोड़ा सा और देख, एक ये वाला पॉइंट लेते हैं, अगर इसके 4 फ्रेंड्स थे ना, यस सर। ऐसे कितने पॉइंट्स है, 25 ही तो है। हाँ। टू डिस्टिंक्ट पॉइंट लेने ना, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट, इसके लिए हर एक के लिए 4 चॉइस है। चलो ऐसा करते हैं, एक काम करते हैं, अर्शी बच्चे इतना समझ आ गया है। यस सर। ठीक है, अब एक काम करो, सारे के सारे ट्राई करो इसको ना, एक बारी स्क्रीन शेयर बंद कर दे। इस क्वेश्चन को लास्ट में ट्राई कर लेंगे, अब अपने आप ट्राई करो बच्चे। और डू ट्राई है ना, कि ये 17 के 17 क्वेश्चन एक बार, ये ना पूरे एक बार और रिपीट कर लो। दिमाग रिपीट कर लेगा, अब याद हो जाएंगे। यस सर। ठीक है, अब है ना, मैं मोस्ट प्रोबेबली ट्यूसडे को या वेनसडे को एक क्लास लूंगा जिसमें ये अब पेपर 1 वाला पूरा सॉल्यूशन करा दूं। ऐसे करके हम 10 पेपर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, जैसे 2023 का हो गया, फिर 2022 का, 2021 का, ऐसे करके 10 पेपर पूरे सॉल्व करा दूंगा। गर्व ठीक है बच्चे। यस सर। ठीक है, तो ट्राई ये कर लो कि ये ना, ये वाला काम कर लो। कृष्ण बच्चे, आपने पूरी क्लास अटेंड की है? यस सर। बच्चे ढंग से अटेंड किया कर, जल्दी आया कर, है थोड़ा सा। सर। समझ आ गया कृष्ण? यस सर, आ गया, बस लास्ट वाला भी थोड़ी दिक्कत है, बाकी तो होगा। चल ठीक है, आप 17 क्वेश्चन ट्राई तो कर सकता है ना पूरे। यस सर। एक बार ट्राई करके सॉल्यूशन पूरा पीडीएफ है ना, मेरे को अलग से शेयर करियो, अरिशी और तुम दोनों शेयर करना। और क्रिश व्रिश सारे के सारे करके रखना, एक पेरे, चाहे गंदी राइटिंग में करो, अच्छी राइटिंग में करो, मगर पूरा पेपर सॉल्व करके भेजना। ठीक है, ओके सर। चलो थैंक यू बच्चे।